अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की कहानी हमें ये याद दिलाएगी कि जहाँ अल्लाह का नाम लिया जाए वहाँ कोई शरीर ताकत ठहर नहीं सकती। गांव के पुराने बाजार के कोने में एक छोटी सी खिलौनों की दुकान थी। दिन में वो आम सी लगती थी, लेकिन मगरिब के बाद कोई उसके पास नहीं जाता था। कहा जाता था कि रात को दुकान के अंदर खिलौनों के हंसने, चलने और आपस में सरगोशियां करने की आवाज़ें आती हैं। एक शाम हमजा और अली मदरसे से वापसी पर उसी बाजार से गुजर रहे थे। अली रुक गया। हमजा, देखो, वो लकड़ी वाला घोड़ा हरकत क्यों कर रहा है? दुकान बंद थी, मगर अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। हमजा ने आहिस्ता से कहा, ये दुकान मगरिब के बाद बंद रहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। अचानक ठक, अंदर से खिलौना गिरने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल गया। दुकान के अंदर दाखिल होते ही हवा ठंडी हो गई। खिलौने खुद ही घूमने लगे। एक गुड़िया ने पलक झपकाई और एक खिलौना सिपाही हंसने लगा। अली घबरा गया। हमजा, ये सब खुद कैसे हो रहा है? इसी लम्हे तमाम खिलौने एक साथ रुक गए। दीवारों से साए निकलने लगे। शरारती जिन्नात खिलौनों में छिपे हुए थे। एक भारी आवाज़ गूंजी, ये दुकान अब हमारी है और तुम दोनों हमारे खेल हो। अली के कदम कांपने लगे। हमजा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। तब हमजा को मौलवी साहब की बात याद आई। जब दिल घबरा जाए तो फौरन अल्लाह का नाम लो। हमजा ने ऊंची आवाज में पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली ने भी कांपती आवाज में साथ दिया। अचानक खिलौनों की हंसी चीख में बदल गई। साए पीछे हटने लगे। गुड़िया जमीन पर गिरकर टूट गई। वो भारी आवाज चिल्लाई, रुको, अल्लाह का नाम मत लो। रोशनी तेज हो गई। तमाम शरारती रूहें धुआं बनकर हवा में तहलील हो गईं। दुकान बिल्कुल खामोश हो गई। खिलौने बेजान पड़े थे। हमजा और अली तेजी से बाहर निकल आए। दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया और दुकान अंधेरे में गुम हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अली ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, हमजा, वाकई अल्लाह का नाम सबसे बड़ी ताकत है। हमजा मुस्कुराकर बोला, और सबसे मजबूत हिफाजत भी।